हे गाइस, स्वैप हियर। सो बैक विद अनदर वीडियो ऑफ फिजियोलॉजी का जो प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी है उसके फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। दिस वन इज द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ल्यूकोसाइट, डिफरेंट आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन। तो ये वाला वीडियो, लास्ट वीडियो में थोड़ा एरर हो गया था, ये टॉपिक उसमें ही कवर होने वाला था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू ये वाला हम वापस देख लेंगे। डिफरेंट ल्यूकोसाइट से स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को वैसे काफ़ी टाइम हो गया था, सॉरी फॉर द डिले। एंड सो अगेन बैक कंटिन्यू, कुछ इश्यूज हो गए थे। एंड सो विदाउट एनी डिले टॉकिंग स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स। सो बेसिकली जब हम अगर हमें डिफरेंट ल्यूकोसाइट बतानी है, विच टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट इज देयर, सो उसके अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। द फर्स्ट इज इफ द अगर हमें जो डिटेक्ट हुई है तो इट्स द डब्ल्यूबीसी का जो ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट का अगर जो साइज है वो आरबीसी जैसे सेम है, देन देयर इज अ केस। अगर उसका साइज आरबीसी से ज्यादा हुआ या फिर डबल हुआ, आरबीसी के जस्ट डबल हो गया या आरबीसी से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, और तीसरा केस ये बनेगा कि उसका साइज जो है वो आरबीसी से बहुत ज्यादा है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उसमें से। एंड साइज अगर सेम है आरबीसी का तो उसमें ग्रेन्यूल्स, अगर आरबीसी जैसे सेम साइज है, लाइक दिस इज सेम साइज ऑफ लाइक द आरबीसी एंड ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट, तो वो ओवल शेप का न्यूक्लियस मिलेगा। दैट इज अ केस ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट। जैसे स्मॉल लिम्फोसाइट होगी विच इज, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, उसका आरबीसी जैसे साइज देखने को मिल रहा है आपको, छोटा सा मतलब आरबीसी जितना साइज है, उसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं देखने को मिल रहा है आपको, उसमें ओवल शेप न्यूक्लियस है, सो दैट इज अ स्मॉल लिम्फोसाइट। उसके बाद अगर उसका साइज जो है वो डबल देखा हमने, थोड़ा आरबीसी के साइज के कंपेरेटिव थोड़ा सा डबल या ऐसे थोड़ा बड़ा साइज का देखा, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं एंड ग्रेन्यूल्स एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उसके अंदर, तो अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो उसके अंदर फर्दर पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लाइक 1 से 6 लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है उसके अंदर, 2 लोब न्यूक्लियस भी हो सकता है और 2 लोब न्यूक्लियस भी हो सकता है। जैसे आप ये देख सकते हैं 1 से 6 लोब अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें और इस तरह का अरेंजमेंट है, सो दैट इज बेसिकली अ न्यूट्रोफिल्स, दैट इज बेसिकली अ न्यूट्रोफिल। अगर 2 लोब न्यूक्लियस है तो 2 लोब न्यूक्लियस अगर वो ऐसे ईयरफोन जैसे देखने को मिल रहा है आपको, ये देखिए जैसे ईयरफोन जैसे देखने को मिल रहा है ना, तो ई से ईयरफोन, ई से ईओसिनोफिल अगर आपको ईयरफोन जैसे देखने को मिलेगा, सो दैट इज बेसिकली ईओसिनोफिल। 2 लोब, अगेन आपको 2 लोब देखने को मिले पर एक एस शेप देखने को मिले, जैसे हमने एस बना रखा हो और यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो हाईलाइटेड हो, सो दैट इज अ बेसोफिल। 2 लोब्ड में अगर आपको ये सब ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्युलेटेड है, तो इसमें आपको न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, और नो ग्रेन्यूल्स में आरबीसी जैसे सेम साइज है, सो दैट इज बेसिकली स्मॉल लिम्फोसाइट्स। एंड आफ्टर दैट अगर साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा तो हम देख के समझ सकते हैं, और तो उसके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। इफ द साइज इज वेरी बिग एज कम्पेयर टू द आरबीसी एंड ऑल्सो द वी फाउंड दैट देयर इज नो ग्रेन्यूल्स, एंड तो ये दिट इज द मोनोसाइट। मोनोसाइट में हमको किडनी शेप न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, so that is kidney shaped nucleus in the monocyte. So these are the different leukocyte. After different leukocyte, now let's see our another practical, that is the determination of hemoglobin by Sahali's method. सो बिफोर रीडिंग द सालीज मेथड हमको देखना पड़ता है प्रिंसिपल कि हम क्यों परफॉर्म करें, किसका प्रिंसिपल क्या है। सो बिफोर अगर आप एग्जाम में भी लिखेंगे सालीज तो आपको सबसे पहले इसका प्रिंसिपल लिखना है। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सालीज मेथड। सो इट इज दैट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बी एस्टिमेटेड बाय कन्वर्जन ऑफ नोन वॉल्यूम ऑफ ब्लड into acid hemetin by addition of dilute HCl। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम कितना हीमोग्लोबिन है वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं बाय द नोन वॉल्यूम ऑफ ब्लड। हमको पता है कितना ब्लड लिया है हमने, ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड हेमेटिन में बाय डाइल्यूशन ऑफ डाइल्यूट HCl एंड कैलोरीमेट्रिक कंपैरिजन विद अ सूटेबल स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है और आपको याद रखनी है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन आई एम डिक्टेटिंग वंस अगेन। The amount of hemoglobin can be estimated by conversion of known volume of blood into acid hemetin by addition of dilute HCl, N by 10 HCl and calorimetric comparison with a suitable standard. So how to determine, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ड्रॉपर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर फुल हीमोग्लोबिनोमीटर जो है, हीमोग्लोबिनोमीटर जो ट्यूब आपको देखने को मिलेगी उसको हम 2 ग्राम %, आपको एक मार्किंग देखने को मिलेगी 2 ग्राम % तक फिल कर लेंगे येलो मार्किंग में। येलो कलर से मार्किंग होगी, वो ग्राम % रिप्रेजेंट करेगी। आप हीमोग्लोबिन ट्यूब लेंगे, उसमें 2 ग्राम % जो है नीचे की तरफ सबसे नीचे पर एक मार्किंग होगी, सो वहां तक फिल करेंगे। या फिर हम उसको 10% रेड मार्क वाले, दो तरह की मार्किंग चलती है। अगर
आप हीमोग्लोबिन ट्यूब को देखेंगे, इधर येलो वाली मार्किंग चलेगी, इधर रेड वाली मार्किंग चलेगी। आप या तो 2 ग्राम येलो वाली मार्किंग को ले सकते हैं और इधर 10 वाले भी लिखा होगा रेड में, तो या फिर आप इस वे में लिख सकते हैं, और 10% in red mark. Then what you have to do as a normal procedure of every, so then you have to prick the finger under aseptic condition, which is a normal in all the cases. You have to prick this finger, ring finger, so that none of the infection spread to whole of your body. That's why we prick this finger. And then what happens with the hemoglobin, with hemoglobin pipette? Take a hemoglobin pipette and suck the blood up to 20 microliter microgram. अब आपको क्या करना है, ब्लड जो है वो सक करना है, हीमोग्लोबिनोमीटर पिपेट लेनी है आपको, और ब्लड जो है आपने ब्लड निकाला यहाँ से, उसको सक करना है 20 माइक्रोलीटर मार्किंग तक, जो उस ट्यूब में मार्किंग होगी वहां तक आपको सक करना है। देन पोर इट थ्रू इन द हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब। आपने ब्लड यहाँ तक सक किया 20 माइक्रोलीटर, और 20 माइक्रोलीटर सक करने के बाद आपको उसको भी हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब में डाल देना है। एंड देन मिक्स थोरोली विद द स्टिरर एंड पुट द होल इन द कंपैरेटर बॉक्स। आपको जिसको कंपैरेटर बॉक्स में सबसे पहले आपके पास एक थिन सा स्टिरर होगा, आपको स्टिरर की हेल्प से उसको मिक्स करना है। एंड देन मिक्स थोरोली विद द स्टिरर एंड देन पुट दैट होल इन द कंपैरेटर बॉक्स। एक कंपैरेटर बॉक्स होगा जिससे आपको कंपेयर करना है बेसिकली हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो उसको। एंड डोंट ब्रिंग द स्टिरर आउट, इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू व्हाइल डूइंग दिस। आपको स्टिरर बाहर नहीं निकालेंगे, जब स्टिरर बाहर निकालेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड, जो हीमोग्लोबिन रिच जो ब्लड है वो बाहर आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इस वजह से आपको स्टिरर को बाहर नहीं निकालना है। एंड देन आफ्टर 10 मिनट्स हमको डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है। डिस्टिल्ड वाटर ऐड करने के बाद उसको मिक्स करना है, मिक्स इट अंटिल इट मैचेस द कलर ऑफ द कंपैरेटर बॉक्स। कंपैरेटर बॉक्स का जो कलर है, कंपैरेटर बॉक्स में लाइक 2 कलर्स देखने को मिलेंगे। जो आपने जो मिक्स किया है उसका कलर जब तक ये यहाँ तक नहीं आ जाए, कंपैरेटर बॉक्स की जो कलर है वहां तक नहीं आ जाए, तब तक आपको ऐड करना है। एंड देन रिमूव द स्टिरर। नाउ चेक द हीमोग्लोबिन अमाउंट इन द हीमोग्लोबिन परसेंटेज, दैट इज द येलो मार्किंग। अब एक बार वो कलर आ गया, फिर कलर आने के बाद आपको देखना है कि डिस्टिल्ड वाटर हमने मिलाया है तो उसका लेवल जो है वो एटलीस्ट इंक्रीज हुआ है तो कितने यहाँ पे, फिर आपको देखना है बेसिकली कौन से मार्क तक आपका वो आ रहा है। So that is basically you can determine the amount of hemoglobin in gram percent, that is yellow marking level. And the normal amount of hemoglobin in male is 14 to 18 gram per deciliter, and female that is 12 to 15.5 gram per dl. आफ्टर हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन हम डिटरमाइन करेंगे अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारा, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम इसका भी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल आरबीसी काउंट, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, कि इस प्रिंसिपल को मतलब बेसिकली काम कैसे कर रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट। सो प्रिंसिपल ऑफ टोटल आरबीसी काउंट डिटर्मिनेशन इज दैट सिंस द नॉर्मल आरबीसी काउंट जो है हम देखते हैं वो मिलियंस में रन करता है, तो काउंट इज मेड पॉसिबल। कैसे काउंट हो रहा है ये, द काउंट इज मेड पॉसिबल बाय डाइल्यूटिंग द सैंपल ऑफ blood before the counting, by diluting the sample of blood before counting and subsequently multiplying the count by the dilution factor। क्योंकि काउंट हमारा मिलियंस में चलता है इसीलिए हम डाइल्यूटिंग फैक्टर, इसलिए काउंट को हम कैसे पॉसिबल करते हैं कि पहले ब्लड सैंपल को हम डाइल्यूट कर लेते हैं एंड बाद में जब एक बार हमारी कैलकुलेशन हो जाती है तो हम उसको डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। अब इसका प्रोसीजर कैसे काम करता है, सबसे पहले हम आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड या फिर जिसको हीम्स फ्लूइड भी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब में हमको आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड या हीम फ्लूइड लेना होता है। एंड देन आफ्टर दैट एज अ नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ एवरीवन, दैट इज द प्रिक द फिंगर अंडर एसेप्टिक कंडीशन। एंड वंस यू हैव प्रिक द फिंगर अंडर एसेप्टिक कंडीशन, आपको ब्लड सक करना है अप टू 0.5 मार्क ऑफ द आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट जब आप देखेंगे तो आपको वहां पे उसमें मार्किंग देखने को मिलेगी 0.5, 1 एंड 101। तो 0.5 मार्किंग तक आपको फिल करना है, सक द ब्लड अप टू 0.5 मार्क ऑफ आरबीसी पिपेट। जैसे हमने हीमोग्लोबिन के केस में क्या था, वैसे आरबीसी के केस में हमको ब्लड सक करना है up to the 0.5 mark, and now suck the heme fluid up to 10 mark। अब आपको heme fluid suck करना है up to 101 mark, and then put the pipette on the palm and rub it gently। and once you put the pipette, and ये आपको pipette जो है इस तरह से palm में रखनी है और उसको इस तरह से gently rub करना है उसको, so that it attains a palm's temperature, एक आपका normal body temperature attain कर ले। and उसके बाद आपको उसकी initially कुछ 2-3 drops जो है उसको discard कर देना है। once you discard the initial 2-3 drops, then place a cover
कवर स्लिप ऑन द न्यूबार चैम्बर, आपको न्यूबार चैम्बर है उसकी चार्जिंग करनी है। एंड यू टू टेक देख ऐसा न्यूबार चैम्बर होगा, उसे 2 कॉलम्स बने होंगे, उसके अंदर न्यूबार चैम्बर लेना है आपको। एंड देन प्लेस अ कवर स्लिप, एक पतली सी कवर स्लिप लेनी है, उसको न्यूबार चैम्बर पर रख देना है एंड उसके अंदर ब्लड डालना है इन द काउंटिंग एरिया। एंड देन वंस थोड़ी देर वेट करना है, एक बार न्यूबार चैम्बर चार्ज हो जाए, ब्लड जो है पूरा दोनों काउंटिंग चैम्बर में स्प्रेड हो जाए, एंड देन यू हैव टू पुट द काउंटिंग चैम्बर अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में रखना है काउंटिंग चैम्बर। एंड देन सी द सेल्स अंडर 10x काउंट आरबीसी, आपको सेल्स जो है उनको 10x के अंदर देखना है और आरबीसी को आपको काउंट करना है थोड़ा और डेप्थ में, दिस इज 40 और 45x। फॉलो इन्वर्टेड एल रूल टू काउंट द नंबर ऑफ आरबीसीज, और आपको इन्वर्टेड एल रूल फॉलो करना है कि आपको कितनी आरबीसीज है। मतलब एक बार आपके जैसे ये ब्लॉक्स आ गए तो ब्लॉक्स में आपको ये वाली इन्वर्टेड एल, इस तरह की इस वाली जो है आरबीसी उन्हीं को काउंट करना है, नॉट फॉर द दिस आरबीसीज, इस साइड आरबीसीज। सो द टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज जो 5 स्क्वायर्स में हमारे पास आएंगी, दैट इज n इज इक्वल टू n1 n2 n3 n4 n5। इस तरह से आपकी 5 जो है स्क्वायर्स में आ जाएंगी, इधर की 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे आपके आरबीसीज आ जाएंगे। डाइल्यूशन फैक्टर हमारा इस केस में आएगा 200। एंड देन यू व्हाट यू हैव टू डू इज आपको n1 n2 n3 n4 n5 से एक nf मिल जाएगा। अब आप फर्दर जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 200 200 एंड 200 एंड देन मल्टीप्लाई बाय करके हमारे पास एट द एंड हमारे पास दे जाएगा n इज इक्वल टू n, फाइनल जो वैल्यू आएगी हमारी इंटू 10,000। सो दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ आरबीसी हमको जो मिल जाएंगी। तो मेल में हमारे पास कितनी आएंगे, मेल में हमारे पास आएंगे 5 to 6 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। मेल में जनरली आरबीसी होती है थोड़ी ज्यादा होती है, 5 से 6 मिलियन आरबीसी होते हैं, फीमेल में थोड़ी सी कम होती है, इट इज 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। एंड देन देयर कम्स इन्फेंट, इन्फेंट में हमारे पास आरबीसी आएंगे 6 to 7 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। सो दैट इज इन केस ऑफ इन्फेंट में सबसे ज्यादा आएंगे, फिर आएंगे मेल में, सबसे कम आएंगे फीमेल्स में। सो दैट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट। टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट के बाद अब हम हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं, दैट इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, WBC काउंट। So this is the total leukocyte count, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितने WBCs प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले एज यूजुअल इसका हम प्रिंसिपल देखेंगे। तो सिंस द नॉर्मल WBC काउंट भी हमारा थाउजेंड्स में चलता है, तो काउंट को किस तरह से, जैसे आरबीसी का काउंट मिलियंस में चलता है, तो काउंट को हमने डाइल्यूशन फैक्टर से पॉसिबल किया था। सेम WBC के केस में भी हमको काउंट क्योंकि काउंट 1000 में चलता है, तो काउंट जो है इज मेड पॉसिबल बाय डाइल्यूटिंग द सैंपल ऑफ ब्लड बिफोर काउंटिंग एंड सब्सिक्वेंटली बाद में हम उसको काउंट करते सब्सिक्वेंटली मल्टीप्लाइंग द काउंट बाय द डाइल्यूशन फैक्टर। एक बार हम काउंट कर लेंगे डाइल्यूट करके, और बाद में डाइल्यूशन फैक्टर जो हमने डाइल्यूशन किया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ लेट्स स्टडी द प्रोसीजर ऑफ इट। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एडिक्वेट WBC, जहाँ पे हमने आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड लिया था, दैट इज हीम फ्लूइड। यहाँ पे हम लेंगे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड और टर्क्स फ्लूइड इन अ टेस्ट ट्यूब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड और द टर्क्स फ्लूइड इन अ टेस्ट ट्यूब, एंड देन एज एवरी प्रोसीजर you have to prick the finger under the aseptic conditions. You have to remember, you have to prick the only ring finger, and then you have to suck the blood up to 0.5 mark. आपके इसमें 0.5 1 और 11 मार्किंग होती है, तो आपको 0.5 तक सक करना है, सक द ब्लड अप टू 0.5 मार्क ऑफ WBC पिपेट। वहाँ पे आरबीसी पिपेट थे, नाम आरबीसी पिपेट में रेड डॉट होता है अंदर, और WBC पिपेट जो है उस पर आपको व्हाइट डॉट देखने को मिलेगा, अंदर से व्हाइट बॉल देखने को मिलेगी। तो इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली विच पिपेट इज देयर, इज फॉर आरबीसी और द रेडर WBC। एंड नाउ सर्व द टर्क्स फ्लूइड अप टू 11 मार्क, आपको टर्क्स फ्लूइड सर्व करना है अब 11 मार्क तक। पुट पिपेट ऑन पाम एंड रब इट जेंटली सो इट अटेन्स द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जैसे हमने आरबीसी के केस में किया था, उसमें हमने 101 तक फिल किया था टर्क्स फ्लूइड को, इसमें हमको टर्क्स फ्लूइड को करना है। नाउ सक द टर्क्स फ्लूइड अप टू 11 मार्क एंड देन पुट ऑन द पाम। वंस यू हैव पुट ऑन द पाम, इट रब इट जेंटली सो दैट इस तरह से वो होगी ट्यूब, एंड उसको आपको जेंटली रब करना है सो दैट इट अटेन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। एंड जस्ट लाइक आरबीसी की केस, आपको इनिशियली इसमें भी 2-3 ड्रॉप्स डिस्कार्ड कर देनी है, डिस्कार्ड द इनिशियल 2-3 ड्रॉप्स, एंड देन आपको न्यूबार चैम्बर को चार्ज करना है, न्यूबार चैम्बर रखना है, एंड देन पुट द कवर स्लिप ऑन द न्यूबार चैम्बर एंड ब्लड, उसको ब्लड डालना है इन द काउंटिंग एरिया, एंड देन पुट द चार्ज चैम्बर इन द माइक्रोस्कोप। सेल्स को हमको देखना है अंदर 10x, जैसे हमने वहां पे भी 10x में सेल को देखा था, आपको सेल्स को देखना
करना है माइक्रोस्कोप के नीचे अंदर 10x, और WBC को आपको देखना है भी 10x। तो वहाँ पे हमने RBC को 45x पे देखा था, 40 या 45x, हमको WBC को देखना है अंडर 10x ओनली। एंड देन आपको काउंट जो करनी है, काउंट आपको अगेन काउंटिंग के लिए आपको इन्वर्टेड L रूल फॉलो करना है। इन्वर्टेड L साइड जो ब्लॉक्स हैं उसमें आपको इन्वर्टेड L को काउंट करना है, नॉट दिस साइड, इस साइड के WBC को काउंट नहीं करना, इन्वर्टेड L रूल को फॉलो करना है काउंटिंग के लिए। एंड देन द टोटल नंबर ऑफ WBC जो है हम उसमें हमको 5 में काउंट करना था, इसमें हमको 4 में काउंट करना है। सो टोटल नंबर ऑफ WBCs इन 4 स्क्वायर्स कितनी आएंगी, n इज इक्वल टू N1, N2, N3 एंड N4। वहाँ पे हमने N5 तक लिखा था, इधर N4। एंड देन डाइल्यूशन फैक्टर इस केस से हमारा 20 आएगा, द डाइल्यूशन फैक्टर इज 20। एंड देन n इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। एंड जहाँ पे हमने N5 वहाँ पे N5 थे और NF इंटू 10,000 आया था लास्ट में, एंड यहाँ पे हमारे n इज इक्वल टू NF इंटू 50 आ जाएगा। सो NF आपको काउंट करनी है, आपके माइक्रोस्कोप में जो भी देख के आपकी जितने भी N1, N2, N3, N4 के वैल्यू आए वो पुट करके NF निकालना है। एंड देन एट लास्ट फाइनली टोटल नंबर ऑफ WBCs निकालनी है आपको। तो दिस वन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ल्यूकोसाइट काउंट। एंड इसमें आपको नॉर्मल काउंट है जो है WBC का, वो कितना होता है, तो जिस 4,000 से 11,000 WBCs पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल काउंट होता है WBC का। और कम हो सकती है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया, एंड ज़्यादा तो ल्यूकोसाइटोसिस, अलग डिसऑर्डर्स हो सकता है। सो दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। एंड हमने जितने भी प्रैक्टिकल्स थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और एंड सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस देन you can ask me in the comment section, or you can just DM me on my Insta ID which is mentioned in the about section of my YouTube channel and also in the description provided below. And before going, I'm just giving you a task like this is your to find out the composition of the Turk's fluid. The remaining जैसे कुछ पोर्शन है वो आपके लिए है, आप फाइंड कीजिए उसको, द Turk's fluid का composition, and I'll be glad if you mention that in the comment section. कमेंट कीजिएगा उसको अगर आपको मिलता है टर्क्स फ्लूइड का कंपोजिशन, हीम्स फ्लूइड का कंपोजिशन। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।